क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम चीख रहे हो लेकिन किसी को आवाज नहीं आ रही? तुम ऑफिस में हो, दोस्तों के बीच हो, या रिलेशनशिप में तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है। तुम्हारी वैल्यू एक ऑप्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पपेट्स है और दूसरे वो जो धागे खींच रहे हैं। अगर तुम थक चुके हो नाइस गाय या बेचारी लड़की बन के, तो आज का वीडियो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मैं आज कोई बोरिंग लेक्चर नहीं देने आया। मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। मैं वो दोस्त हूँ जो तुम्हें वो डार्क सीक्रेट्स बताएगा जो स्कूल्स या माँ बाप ने छुपा के रखे। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे साइकोलॉजिकल वेपन्स दूंगा जिसके बाद ना सुनना तुम्हारी डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगा। प्रॉमिस। इस वीडियो के एंड तक लोग तुम्हारी बात सिर्फ सुनेंगे नहीं, वो तुम्हारे दिमाग के हिसाब से चलेंगे। रेडी टू लीव द मैट्रिक्स? लेट्स बिगिन। सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो, तुम सवाल ही गलत पूछते हो। तुम पूछते हो, क्या तुम मेरा ये काम करोगे? भाई, तुमने उसे ना बोलने का ऑप्शन खुद दिया। ह्यूमन ब्रेन लेजी है, उसे ना बोलना सबसे आसान लगता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, गिव देम अ चॉइस बट मेक श्योर बोथ चॉइसेज लीड टू यू विनिंग। इसे कहते हैं डबल बाइंड स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉस से छुट्टी चाहिए, ये मत बोलो क्या मैं कल छुट्टी ले लूं। रॉन्ग। बोलो, सर मैं रिपोर्ट आज रात कंप्लीट कर दूं या कल सुबह आकर करूं ताकि मैं दोपहर में ऑफ ले सकूं। अगर क्रश को डेट पे ले जाना है, कॉफी पे चलोगी? नहीं। बोलो, हम सैटरडे को मिल रहे हैं या संडे इवनिंग को कॉफी के लिए। तुमने उसके दिमाग को यस नो मोड से निकालकर सैटरडे संडे मोड में डाल दिया। उसे लग रहा है वो चूज कर रहा है, पर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा कोई कोलीग है या क्लास में कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हें पसंद नहीं करता, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेटिव। तुम्हारा इंस्टिंक्ट कहता है इसके लिए कुछ अच्छा करता हूँ, शायद ये मुझे लाइक करने लगे। गलत, बिल्कुल गलत। साइकोलॉजी का एक ग्लिच है जिसे कहते हैं द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हें पसंद करे, तो उन पर एहसान मत करो, उनसे छोटा सा एहसान मांगो। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ इतना बोलो, यार तेरा पेन यूज कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए, या भाई ये फाइल समझ नहीं आ रही, तेरा ओपिनियन चाहिए। जब कोई तुम्हारी मदद करता है, उनका सबकॉन्शियस दिमाग खुद को कन्विंस करता है मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, मतलब ये बंदा ठीक ही होगा। लोग उन चीजों की वैल्यू करते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। मेक देम इन्वेस्ट इन यू। स्मॉल फेवर्स, बिग रिटर्न्स। अनकंफर्टेबल लगाना, यही पावर है साइलेंस की। हम इंडियंस बटा पाकिस्तानीज को आदत है बकबक करने की। जब कोई झूठ बोल रहा हो या तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो, जवाब मत दो। फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम किसी से सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो या कोई दोस्त तुम्हें लेम एक्सक्यूज दे रहा है। वो बोले, यार मैं पैसे वापस नहीं कर सकता अभी। तुम कुछ मत बोलो, बस उसकी आंखों में देखो। मेंटेन आई कांटेक्ट और 4 सेकंड तक साइलेंट रहो। वो उस ऑकवर्डनेस को भरने के लिए खुद ही बोल पड़ेगा, सच उगल देगा या कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। साइलेंस क्रिएट्स प्रेशर, और कमजोर लोग प्रेशर में टूट जाते हैं। बी द वन हु होल्ड्स द साइलेंस। ये ट्रिक तुम्हें बचपन में सीख लेनी चाहिए थी। अगर तुम्हें किसी से कुछ मनवाना है, तो पहले कुछ इतना बड़ा मांगो कि वो ना बोल दे। एग्जाम्पल, अगर पापा से गोवा ट्रिप के लिए 10,000 रुपए चाहिए, डायरेक्ट 10 के मांगोगे, जूता पड़ेगा। पहले बोलो, पापा मुझे दोस्तों के साथ थाईलैंड जाना है, 50,000 चाहिए। पापा बोलेंगे, पागल हो गया है? बिल्कुल नहीं। अब वो गिल्ट में है कि उन्होंने अपने बच्चे का दिल तोड़ा। अब अपना असली कार्ड खेलो। अच्छा चलो, कम से कम गोवा चले जाए, सिर्फ 10,000 लगेंगे। पापा को लगेगा उन्होंने 40,000 बचा लिए। इसे कहते हैं रिलेटिविटी। तुम्हारी असली डिमांड अब उन्हें छोटी लग रही है। बड़ी ना के बाद छोटी हाँ मिलना गारंटी है। लोग खुद से प्यार करते हैं सबसे ज्यादा। अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारे साथ इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाए,
इंटरव्यू में, डेट पे या डील क्लोज करते वक्त। तो मिरर बनो। अगर वो टेबल पे झुका है, तुम भी थोड़ा झुको। अगर वो धीरे बात कर रहा है, तुम अपनी आवाज नीचे करो। अगर वो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर रहा है, जैसे वाइब या सीन, तुम भी वही वर्ड्स यूज करो। ये कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। जब तुम किसी को मिरर करते हो, उनका दिमाग सिग्नल देता है, ये बंदा मेरे जैसा है, ये सेफ है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है? तुम अवेलेबल बहुत हो। मैसेज आया नहीं कि रिप्लाई कर दिया, फोन बजा नहीं कि उठा लिया। मार्केट का रूल है, सप्लाई हाई वैल्यू लो। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी वैल्यू करें, तो थोड़ा महंगा बनो। हमेशा यस मत बोलो, कभी कभी बिजी शो करो। इवन इफ यू आर जस्ट लाइंग ऑन द बेड वॉचिंग नेटफ्लिक्स। फॉर एग्जाम्पल, दोस्त ने बुलाया, भाई आजा घूमने चलते हैं। तुरंत मत भागो, बोलो चेक करके बताता हूं, शेड्यूल थोड़ा टाइट है। और फिर 2 घंटे बाद हाँ बोलो। जब तुम्हारी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, लोग तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। लोग हीरे के लिए पैसे देते हैं, हवा के लिए नहीं, क्योंकि हवा हर जगह फ्री है। डायमंड बनो। और आखिरी ट्रिक सबसे सिंपल पर सबसे जहरीली। दुनिया का सबसे मीठा साउंड किसी इंसान के लिए उसका खुद का नाम है। जब तुम किसी से बात करो, उनका नाम बार बार लेकिन सब्टल तरीके से रिपीट करो। सही कह रहे हो राहुल, मैं समझ सकता हूं राहुल। जब तुम नाम लेते हो, तुम डायरेक्ट उनके ईगो को सहला रहे हो। वो फोकस तुम पर करेंगे और तुम्हारी बात दिमाग में रजिस्टर होगी। सुनो, ये 7 ट्रिक्स कोई जादू नहीं, ये ह्यूमन नेचर के बग्स है। इन्हें यूज करो अपनी लाइफ सुधारने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए नहीं, क्योंकि कर्मा का हिसाब साइकोलॉजी से ऊपर होता है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो तुम ऑलरेडी भीड़ से अलग हो। नॉर्मल लोग अब तक स्क्रॉल कर चुके होंगे। अगर तुम चाहते हो मैं डार्क साइकोलॉजी का पार्ट 2 लाऊं, जिसमें हम लाइज डिटेक्ट करना सीखेंगे, तो कमेंट में लिखो कंट्रोल। सब्सक्राइब करो अगर तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो, खेल नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शेयर किसी को बताना मत।